हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और कैसे हम लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे हम लोग कम रिस्क के साथ जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ एप्पल्स खरीदने हैं, और मैंने वो एप्पल्स खरीदे एक मार्केट से, यानी कि मैंने फरीदाबाद मार्केट से कुछ एप्पल्स खरीदे 5 रुपए में मैंने एप्पल्स खरीदे थे फरीदाबाद मार्केट से, ठीक है। और वही सेम एप्पल्स हमको दिल्ली की मार्केट में मिल रहे हैं 10 रुपीज में। तो मैंने क्या किया कि फरीदाबाद मार्केट से कुछ एप्पल्स खरीदे और वो जाके दिल्ली मार्केट में सेल कर दिए। तो बीच का जो ये 5 रुपए का प्राइस डिफरेंस मुझे मिला, ये मेरा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट को कमाने का जो तरीका है, यानी कि एक मार्केट से कोई चीज उठा के सेम चीज को मैंने दूसरी मार्केट में सेल कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो अब हम बात करेंगे यही सेम प्रोसेस हम लोग शेयर मार्केट में कैसे अपना सकते हैं। तो जो मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, तो वो हम एक कमोडिटी मार्केट का एग्जांपल भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे की शेयर्स लिस्ट है और हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। वो है एनएससी और बीएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर एनएससी पे कोई कंपनी लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ रिलायंस कंपनी का शेयर प्राइस लिस्ट है 200 रुपए में लिस्ट है एनएससी पे, और वही सेम रिलायंस कंपनी सेम है, शेयर सेम है, बट क्या होता है कि कई बार कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा बहुत माइनर प्राइस डिफरेंस रहता है दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो बीएससी पे अगर रिलायंस का 200 रुपए शेयर लिस्ट है और एनएससी पे 205 रुपए है, तो मैंने क्या किया कि बीएससी पे हमने जो है शेयर्स बाय किए और एनएससी पे जाकर उसको सेल कर दिया। तो बीच में जो 5 रुपए का मुझे डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस को हम लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जो ये ट्रेड हम लोग करते हैं कि एक एक्सचेंज से हमने बाय किया और दूसरे एक्सचेंज पे जाके हमने उसको सेल कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। ये हम लोग इंटर एक्सचेंज पे करते हैं, यानी कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे जब हम लोग बाय और सेल करते हैं, और बीच का जो ये डिफरेंस होता है, हमारा प्राइस डिफरेंस होता है, हमारा जो ये प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट अर्निंग के प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद नॉट ओनली कि हम ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही करें या शेयर्स पे ही करें, हम लोग ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी को भी हम लोग ट्रेड करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इथेरियम, ठीक है। इथेरियम एक कॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इथेरियम का जो प्राइस है, एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं बता रही हूँ आपको, 40 रुपीज चल रहा है इथेरियम का प्राइस, एग्जाम्पल मानिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाइनेंस, आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो है हम लोग यहाँ पे बाइनेंस पे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं, या फिर बाइनेंस कह लो, या फिर आप वजीरेक्स कह लो, वजीरेक्स पे भी हम लोग करते हैं। तो वजीरेक्स और बाइनेंस पे मान लेती हूँ मैं कि प्राइस में डिफरेंस है इथेरियम के, ठीक है। बाइनेंस पे 40 रुपीज का इथेरियम प्राइस चल रहा है और वजीरेक्स पे 45 रुपीज चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि वहां से बाय किया, बाइनेंस पर उसको बाय किया और आके वजीरेक्स पे उसको सेल कर दिया। तो मेरा जो ये बीच में 5 रुपए का जो डिफरेंस है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। और इस पूरे प्रोसेस को मैंने क्या कहा, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, यानी कि मैंने एक प्लेटफॉर्म से बाय किया जहां पे कि प्राइस कम था, और जहां प्राइस उसका ज्यादा पे उसको मैंने सेल कर दिया। तो बीच का जो ये डिफरेंस आया मेरा, ये मेरा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहलाएगा। तो यही था एक छोटा सा प्रोसेस, और इस प्रोसेस से हम लोग बिना मतलब
ज्यादा रिस्क लिए बिना ही प्रॉफिट को कमा सकते हैं। बट लेकिन अब इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप इसको इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की ये नहीं है आपने अभी उसको बाय किया, आपने एनएससी पे बाय कर दिया और बीएससी पे उसको इंट्राडे में सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपके दो पोजीशंस खड़े हो जाएंगे। यानी कि एनएससी पे आपका बाइंग पोजीशन एक बन जाएगा और बीएससी पे सेल पोजीशन बन जाएगा। तो दो डिफरेंट ये पोजीशंस आपके जो है खड़े हो जाएंगे। तो आपको ये प्रोसेस करने के लिए क्या करना है? जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी शेयर्स आप सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो शेयर सिलेक्ट करने से पहले शेयर्स सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है। आप जब भी इस तरीके का ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको हाई लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और जिसका हाई वॉल्यूम हो ऐसे स्टॉक्स में आपको जो है इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप मतलब ये नहीं कि 2-4 शेयर्स में ट्रेड करेंगे और पैसा कमा लेंगे, तो नहीं, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे प्राइसेस का। तो ये माइनर डिफरेंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये है कि आपको पहले जिस भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उस स्टॉक की डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी मतलब जब तक कि आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक या वो शेयर्स नहीं होंगे तब तक आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पहले डिलीवरी आपको लेना पड़ेगा, तभी आप बाइंग और सेलिंग पोजीशन बिठा सकते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको मल्टीपल शेयर्स में जो है काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कम शेयर्स में काम करेंगे तो एज यू नो कि जो आपको ब्रोकरेज चार्जेस इसके पे करने पड़ेंगे, टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो तो आपका जो प्रॉफिट है वो आप अर्न नहीं कर पाएंगे इन सब टैक्सेस को पे करने के बाद। तो आपको क्या है, मल्टीपल शेयर्स में काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और इसकी पॉजिटिव चीज ये है कि बहुत ही कम रिस्क रहता है इसमें और आप रिस्क फ्री होके जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।